दोस्तों इतना ही, आप इन पर थोड़ी थोड़ी स्प्रे करते जाएं। दोस्तों आज मैं आपको कद्दू के बारे में बताता हूं कि कद्दू बनने से पहले इसकी केयर हम कैसे करें। दोस्तों अगर हम इस कद्दू सब्जी की अच्छी तरह से केयर ना करें तो हम इसके कद्दू हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि इन पर कीड़े बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं जो छोटे छोटे फूलों को खा जाते हैं और इस पर कद्दू भी नहीं बन पाते। आज मैं आपको इनकी केयर के बारे में बताता हूं कि इनको कौन सी फर्टिलाइज़र करनी चाहिए और कब इनको फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी होता है। आप वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को मिस मत करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों आप देख रहे हैं इन पर छोटे छोटे से कलियां लगी हुई हैं, इससे फूल बनेगा और फिर इस पर कद्दू लगेंगे। ये आप देख रहे हैं इन पर किसी कीड़े ने अटैक कर दिया है जो इसको बीमारी लग गई और ये मुरझाने लग गए हैं। ये फूल निकलने से पहले ही कलियां ख़त्म होने को हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये देख रहे हैं ये काले से हो गए हैं और इनको अच्छी तरह बीमारी लग चुकी है और इसके फूल भी झड़ना शुरू हो गए क्योंकि इन पर कीड़े ने अटैक कर दिया है। ये आप देख रहे हैं इसका फूल भी गिरा हुआ है क्योंकि ये बहुत बीमार हो गया है, इन पर कीड़े ने अटैक कर दिया है। ये देखो ये बहुत कमज़ोर हो गया है, यहाँ से ये टूटकर गिर पड़ा और ये दूसरी कली लगी हुई है, ये फूल भी बना हुआ है, यहाँ से भी कद्दू निकलेगा, ये फूल नीचे गिर जाएगा और यहाँ से कद्दू बन जाएगा। इसको भी थोड़ी सी बीमारी लगी हुई है, आपको ये टहनी नज़र आ रही होगी। ये आप देख रहे हैं ये ब्लैक सी हो चुकी है और इसके पत्ते भी फुल सब्ज़ नहीं है, इन पर भी कीड़ों ने अटैक कर दिया है और हमको इनकी केयर ज़रूरी करनी चाहिए। दोस्तों ये कद्दू के सीड्स मैंने 3 लगाए थे अपनी छत पर एक प्लास्टिक के टब में, मैंने वो वीडियोस भी बताए थे। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो भी वीडियोस देख लें। तो दोस्तों हम सब्जियों के सीड्स तो लगा देते हैं, लेकिन हमको उनकी इन्फॉर्मेशन ना होने से अपने कद्दू खो बैठते हैं या कोई और सब्ज़ी खो बैठते हैं। ये आप देख रहे हैं इस पर सफ़ेद मक्खी ने भी अटैक कर दिया है, ये आपको नज़र आ रही होगी छोटी छोटी सी जो आगे चल रही है। आइए दोस्तों हम इनको भगाते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इनको कौन सी फर्टिलाइज़र दें। दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये मैच का स्प्रे है जो सेजेंटा कंपनी का है, कीड़े मार जहर है। ये किस चीज़ पर इस्तेमाल की जाती है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये लिखा हुआ भी है, फसल कपास टमाटर प्याज आलू फूल गोभी सेब बंद गोभी और मूंग और बरसीम और तरशात फल वगैरह पर भी ये इस्तेमाल की जाती है, उनके लिए कोई ख़तरा नहीं। और हम इसको सब्ज़ी वगैरह जैसे ये कद्दू हैं भिंडी हो गए इन पर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ख़तरा नहीं। मैं आज आपको इसका तरीका बताता हूँ कि इसको किस तरह फर्टिलाइज़र करें जो अच्छे तरह से हमारे कद्दू लग सके, फूल भी ना झड़ पाए। दोस्तों आपको इस तरह का एक ढक्कन लेना पड़ेगा जो बोतलों पर लगा हुआ होता है। आपको एक शावर लेना पड़ेगा, इस तरह का आपको एक शावर लेना पड़ेगा और 1 लीटर की बोतल भी लेनी पड़ेगी। मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इनको कैसे हल करें हम। ये आप स्प्रे देख रहे हैं, इसका ढक्कन मैं खोल रहा हूँ और इसको आप थोड़ी सी ही ढक्कन में डाल दें। ये आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी है, आधे ढक्कन से भी कम है। आप इस बोतल में इसको डाल दें, ये देखो ये मैंने डाल दिया है और ये मैं स्प्रे बंद कर रहा हूँ ताकि ये लीक ना हो जाए। ये आप देख रहे हैं दोस्तों मैंने इतनी सी इसमें डाल दिया है और यहाँ तक मैं इसको पानी से भर दूँगा। ये आप देख रहे हैं ये लीटर वाली बोतल है और इस दायरे तक मैं इसको भर देता हूँ। ये देखो दोस्तों मैंने यहाँ तक इसको भर दिया है। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई परेशान नहीं, लेकिन इस दायरे से कम ना हो। ये जहर बहुत तेज़ होता है जो पौधों को नुकसान भी दे सकता है। आप एक शावर लें इस तरह का और इसको कुप्पी में डाल दें और इसको यहाँ से बंद कर दें जैसे मैं बंद कर रहा हूँ। ये देखो
ये बंद हो गया। अब हमारा स्प्रे तैयार हो गया है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इनको कैसे पौधों में डालें। दोस्तों आ गए हैं हम अपने प्लांट के पास। ये आप देख रहे हैं, ये स्प्रे मैं इनको दे रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, इतना ही आप इन पर थोड़ी थोड़ी स्प्रे करते जाएं ताकि कोई पत्ता या टहनी बकाया ना बचे। ये आप देख रहे हैं, ये पूरे कद्दू के पौधे को मैं दे रहा हूँ। इसकी नीचे टहनियों में भी आप दे सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, पूरे के पूरे पौधे को आप स्प्रे कर दें। मुझे उम्मीद है इन पर अब ये जो बीमारी लगी हुई है, इनके पत्ते सब्ज़ कलर छोड़ गए हैं, ये वापस आ जाएंगे और इनके फूल भी नहीं गिरेंगे। ये देखो दोस्तों, ये अब हमारा काम पूरा हो गया है और ये अच्छी तरह से अब ग्रो करेंगे और कद्दू लगाएंगे, इनके फूल भी नहीं झड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियोस बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।